नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे और वह चर्चा का विषय ये रहेगा आज का कि पुरानी दर्दनात्मक यादों से कैसे बाहर निकले। पुरानी जो यादें होती है, जो पास्ट, जो भूतकाल, वह हम पे कैसे घर कर जाता है और उसमें से कैसे बाहर निकलना है, उस पे ही आज हम चर्चा करेंगे मनोवैज्ञानिक और सम्यक थेरेपी के माध्यम से। और इसमें ध्यान के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन सबसे जल्दी छूटा कैसे जाए। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये हमारा जीवन है ना, एक सतत बहती हुई धार की तरह है। इसका एक ही लक्ष्य है, आगे ही बढ़ना, पीछे मुड़ना नहीं। जीवन का एक ही लक्ष्य है, आगे बढ़ना। और इंसान की एक आदत ऐसी है, वो जीवन के भी विपरीत चला जाता है, यू टर्न ले लेता है। जो जैसे ही वो यू टर्न लेता है ना, ऐसे ही वो उन पास्ट की मेमोरियों में गिर जाता है जहां केवल दर्द ही होगा, तनाव ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो बीत चुका है वो बीत चुका है, उसमें अभी ना तो कोई चेंजेस हो सकता है और ना ही उसके अंदर कोई सुधार हो सकता है। इसलिए उसकी तो आशा ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं हो सकता। सर, आप चाहो तो लाख उपाय कर लो, अभी उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको सीधा आगे ही बढ़ना है जीवन के साथ। जीवन का सीधा नियम है, मैंने कहा ना, कि आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़ना नहीं। पर इंसान के दिमाग और उसके मन की जो वृत्तियां है ना, वो उसे बार 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 उसी दायरे में लेके चले जाती है जहां व्यक्ति परेशान होना चाहता है। और इंसान भी गजब है, उसे सब पता होता है, फिर भी वो परेशान होना चाहता है। उसे पता है कि पास्ट में जाने से फिजूल ही है, कोई फायदा नहीं, पर फिर भी उसे दुखी होना है। बहुत से लोगों को ये क्या, एक मानसिक तनाव हो गया है, ये मानसिकता ऐसी हो गई कि लोगों को दुखी रहना है, उनको अच्छा लगता है दुख रहने में। अभी देखो कैसे कैसे लोग दुख पैदा कर लेते हैं। कोई अपने प्रेमी के याद में पीछे दुख भोगता है, कोई अपने प्रेमिका के छोड़ जाने की वजह से परेशान होता है, कोई अपने दुश्मन का बदला याद रखने के लिए पता नहीं पास्ट में घूमता ही रहता है। ऐसे अनेकों जो लोग जो पास्ट की स्मृतियों में घूमते रहते हैं ना, वे सदा दुख ही भोगेंगे। सर, कोई फायदा नहीं इसमें। तो इनसे बचना कैसे, प्रश्न ये है। सर, आप एक सरल उदाहरण समझ लीजिए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं आपको ऐसा बोलूं कि समझो आप भारी ट्रैफिक के अंदर गाड़ी लेके जा रहे हैं और गाड़ी के अंदर पीछे बहुत सारी गाड़ियां आ रही है। ट्रैफिक के अंदर बहुत सारी गाड़ियां पीछे से आ रही है और आप उस ट्रैफिक के अंदर आगे चलने की बजाय बार बार पीछे मुड़ के देखोगे तो पीछे वाले तो हॉर्न मारेंगे ना। तो वो जो हॉर्न मारते हैं, वो तनाव पैदा होता है, वही तकलीफ है तुम्हारी। उसमें दिक्कत वो पीछे वाले जो हॉर्न मारे उससे नहीं है। दिक्कत ये है कि आप आगे चलने की बजाय पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे हो। सर, पीछे से कुछ नहीं होगा। अभी आप पास्ट की जो स्मृति है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। जीवन का नियम मैंने कहा कि आप आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़ना नहीं। तो सर, इससे बचना कैसे, पहले तो ये समझ लो। आज का जो युवा धन है ना, जो देश का आर्थिक युवा धन, वो इन्हीं पास्ट की स्मृतियों में पता नहीं क्या हो गया इनको। वो कैसे कैसे मूर्ताओं में गिरे हुए हैं। वो एक किसी प्रेयसी के लिए, कोई प्रेमी के लिए अपनी सारी ऊर्जा वहां पे लगा देता है। उसका जैसे भविष्य ही ब्लैंक हो जाता है, उसको कोई आइडिया नहीं सूझ रहा है और अपने आप को इतना सता रहा है कि जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो पास जो बीत चुका है वही मेरी दुनिया थी, वही मेरी जिंदगी थी। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। इन सब भ्रम में से आप जितना जल्दी बाहर आ जाओगे ना, बढ़िया है। दुनिया में कोई किसी का साथ देता नहीं है, कोई छोड़ के चले जाए तो भी परवाह नहीं करने का। ये सब क्या है, टेम्परली होता है। टेम्परली आपको दर्द होता है, हम भी समझते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसी दर्द के अंदर आप पड़े रहो। आप उसी दर्द के अंदर अपनी स्मृतियों को लेकर वो खोए हुए रहो, ऐसा मत करो सर। इससे आपको ही नुकसान है, इससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं।
आप कहते हो कि मेरी लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थी, वो मेरे को छोड़ के चली गई, उसने मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं दिया। इस बात को लेके बार 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 अपने दिमाग की कंडीशनिंग क्यों बिगाड़ रहे हो? सर जितनी जल्दी आप इन भ्रम में से बाहर आ जाओगे ना, इतना फायदा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें सच में कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया आगे बह रही है और आप पीछे चले जा रहे हो। और दुनिया का और ये जीवन का एक ही नियम है, वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखती, उसको कोई नहीं पड़ी। और ये बात जितनी जल्दी आप आसानी से समझ जाओगे ना, तो आपका मन और दिमाग दोनों समझेंगे। और हम लोगों ने क्या है, एक आदत बना ली है। जैसे आज का युवा धन अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहा है? फालतू चीजों में। फिर फालतू चीजों में लगाएगा तो फालतू विचार आएंगे, फालतू विचार आएंगे तो फालतू उन परेशानियों की स्मृतियां बना लेगा, फिर उसी में डूबा रहेगा। देखो आज के 20 से 25 साल के युवाओं को कैसे हो गए पागलों की तरह, वो रील्स पे टिकटॉक्स पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। फिर उसी को दुनिया समझ बैठते हैं कि यही रंगीन दुनिया है, यही अपना जीवन है। इसी के किसी के प्यार में पड़ जाते हैं उसी में अपनी एनर्जी को वेस्ट करके अपने आप को जो करना चाहिए उस पर लगते नहीं। सर हमारा लक्ष्य है कि हमें कुछ करना है। अगर आप इन सब चीजों में अपनी एनर्जी लगा दोगे तो फिर तो मोदी साहब सही कहते हैं कि कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ पे, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो सर ऐसे ऐसे अपने एनर्जी को वहां पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। यादें सिर्फ यादें होती हैं, यादें सिर्फ यादें होती है। उसको जितना जल्दी इग्नोर कर सकते हो इतना बढ़िया है। उसमें अपने आप की वर्तमान परिस्थिति को नहीं लगाना चाहिए। जो व्यक्ति वर्तमान परिस्थिति को वहां पे लगा देगा वो सर दुखी रहेगा, और फायदा इसका कुछ नहीं, फायदा एक परसेंट भी नहीं। आप कहते हो कि इसमें मजा आता है या उसमें दुख की स्थिति में रहने का दुख भी होता है, तो सर क्यों रहते हो? कोई फायदा होने वाला नहीं। आपका सबसे बड़ा फायदा एक ही है कि आपके साथ जो भी घटना घट गई है उसे इग्नोर करके या भूल के आगे बढ़ो। इससे बड़ा कोई फायदा नहीं। दुनिया में आपको किसने धोखा दिया, किसने आपको प्यार किया, किसी ने आपको छोड़ दिया, इन सब में कुछ नहीं रखा है। आपको सच्चा प्यार केवल माँ बाप ही कर सकते हैं, और आपको सच्चा प्यार उनसे और भगवान से, ईश्वर के प्रति करना चाहिए, या अस्तित्व के प्रति करना चाहिए, खुद के प्रति करना चाहिए, ना कि दूसरे व्यक्ति के लिए जो आपको छोड़ के चले गए। अरे सर उन सब में ऊर्जा लगाने से बेहतर ये है कि आप अपना कैरियर सेट करो। अगर आपका कैरियर अच्छा होगा ना, तो जो छोड़ के चले गए वो वापस भी आ जाएंगे। उनकी कोई वैल्यू है? उन सबकी कोई वैल्यू? वो तो छोड़ के गए। वो किस लिए छोड़ के गए? उन्हें पता है कि ये फालतू एनर्जी लगा रहा है। और अगर आपके पास अच्छा गोल होगा, आपका कैरियर अच्छा होगा, तो लौट लौट के लोग आएंगे। ये दुनिया है, मैंने तो कहा ही है, ये दुनिया है जनाब। यहाँ लोग यार प्यार पैसा सब एक ही चीज के पीछे दौड़ते हैं, सक्सेस के पीछे। अगर आप सक्सेस हो गए तो लोग ऑटोमेटिक आएंगे। पर आप सक्सेस नहीं हो और आपको ये पुरानी स्मृति को पकड़ के ही बैठना है, तो सर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप रोते रहो, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो छोड़ के गया उसको तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे कि मेरे रोने से, मेरे तकलीफ में आने से, मेरी उनकी यादों को बार बार याद करने से सामने वाले को कोई फर्क पड़ेगा? तो सर आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क पड़ रहा है कि आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो इन फिजूल चीजों में। दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आपको केवल इतना फर्क होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना कैरियर बनाना है, मुझे उन कैरियर से अपने माँ बाप, उनके घर परिवार और राष्ट्र और समाज के प्रति अपना योगदान देना है, ये करना चाहिए। उन पास्ट की यादों में अपने आप का समय वेस्ट करके आप स्वयं को ही दुख करते हो। अब ये होता कैसे, थोड़ा ये मनोवैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। मैंने कहा ना कि जब हम पास्ट की स्मृति में चले जाते हैं ना, तो हमारे जो इमेज होती है ना, पास्ट की इमेज, वो बार बार हमारे मस्तिष्क पे आ जाती रहती है। आप उसे जितना भूलने की कोशिश करोगे इतना वो डबल आएगी। सर भूलना भी नहीं है, इस तरह से मत भूलो। आप ऐसे बोलते हो मैं तो कैसे भी करके भूल जाऊंगा, मुझे याद नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। अरे आप ज्यादा याद कर रहे हो, ऐसे नहीं। अगर आ रही इमेज तो आने दो, आ रही है तो आने दो,
पर उसे इंपॉर्टेंट ना दो। उसे ऐसा कहो कि ठीक है, आया, बढ़िया। उसे ऑब्जर्व करो, निरीक्षण करो, और कोई नाम मत दो। उसे ऐसा मत कहो कि मुझे भूलना ही है या मुझे आनी नहीं चाहिए, ऐसा भी मत कहो। आप सिर्फ उस इमेज को आ रही है पकड़ो, आ रही है, ठीक है, आनंद। यह इमेज आपको ज्यादा 21 दिन तक परेशान करेगी, इसके बाद नहीं करेगी। अगर 21 दिन तक आप इसके इग्नोर करते रहे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आप बहुत ही चेतनावान युक्तवान व्यक्ति हो तो आपको 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर आप इन सब पागलपन में से बाहर निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी मस्तिष्क की क्षमता है। मनोविज्ञान कहते हैं कि हर चीज को भुलाने में 21 दिन लगता है कम से कम। यानी कि हर जो आदत होती है वो टूटने में 21 दिन लगते हैं, पर जो चेतनावान व्यक्ति है वो 1 घंटे में भी कर सकता है। तो आप चेतनावान व्यक्ति हो, अपने अंदर की जो स्मृतियां हैं, जो पास्ट की स्मृतियां जो आपको दर्द दे रही है, सर उसका कोई फायदा नहीं। उसको भूलने में ही या उसको इग्नोर करने में ही भलाई है। आपको लक्ष्य बनाना है भविष्य की ओर। भविष्य तो बाद में, पर आपको वर्तमान में अपने आप को संभालना है। जिस व्यक्ति ने वर्तमान में अपने आप को संभाल लिया वो दुनिया का श्रेष्ठ आयोजन भविष्य में कर सकता है। जिस व्यक्ति ने वर्तमान में स्वयं को संभाल लिया वो श्रेष्ठ आयोजन भविष्य में कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, बढ़िया। और आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट आप कब करोगे? जब आपके पास अच्छी वर्तमान में मूड़ी होगी और आपके पास ऑलरेडी ब्याज हो, घाटे हो पास्ट में घूम घूम के, तो आप इन्वेस्ट क्या खाक करोगे? तो सर कहने का जो मतलब मेरा ये है कि आप कैसे भी करके पास्ट की स्मृतियों को इग्नोर करके उसको बोलो कि हाँ जो भी हुआ ठीक हुआ, अपने निकल गए या है वो भी एक्सेप्ट करो कि हाँ जो हुआ बढ़िया हुआ, कुछ बुरा नहीं होता है, खाली आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ हो गया। तो आप जैसे ही उसमें से वर्तमान में आ गए ना, तो ये वर्तमान में आपको 21 दिन तक या 3 घंटे तक ज्यादा या 1.5 घंटे तक आपको थोड़ा परेशान करेगी। होने देना, कोई बात नहीं। थोड़ा तार खींचता है ना तो वो वापस आने में, नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लेता है। समय दो अपने आप को, टाइम दो, पर इतना भी टाइम मत दो कि टाइम का टाइम वेस्ट हो जाए। आप हद से ज्यादा टाइम दे देते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आया, मेरे को कहने का सर मैं पिछले 15 सालों से अपनी प्रेमिका को नहीं भूल पा रहा हूँ। अरे भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो? तुम्हारी प्रेमिका की शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, अब तो शायद उसके बच्चे भी शादी करने के कगार पे आ गए होंगे, और तुम अभी भी इस भ्रम में जी रहे हो। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? 15 साल से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सर अपनी एनर्जी को बार बार अगर वहां पे लगाते रहोगे तो वो तो याद आते रहेंगे ना। अपनी एनर्जी को भी लगाना नहीं, जो बीत चुका उसे बीत जाने दो, जो साथ में है उसे लेके चलो। कौन सा बुरा हो गया आपके साथ या कौन सी ऐसी तनाई हो ज्यादा होगी आपके साथ? एक ही बुरा चीज होता है मेरे हिसाब से, जिस दिन आप अपने आप को धोखा देते हो ना अंदर से खुद को, इससे बुरा कुछ नहीं होता है। बाकी सब तो ठीक है। स्वयं को धोखा मत दो। स्वयं का धोखा क्या है कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ पाना है और तुम्हें दुनिया की उस ऊंचाई को तक पहुंचना है जहां की तुम्हारी अंतरतम चेतना पहुंच सकती है। अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते हो तो इससे बड़ा धोखा नहीं। यही आपका सबसे बड़ा धोखा है, और इससे बड़े कोई धोखा मैं नहीं मानता हूं। बाकी सब तो भूल जाओ, कोई काम की चीज नहीं होते। किसी ने मेरे को धोखा दिया, ये दिया, वो दिया, ये सब एनर्जी वेस्ट प्रोसेस है। इसमें अपनी एनर्जी मत लगाओ, अपने आप को सही काम में लगाओ, अपनी ऊर्जा को सही मायने में लगाओ। देखो जिस दिन आपने खुद को संभाल लिया ना, उस दिन देखना आपका पास्ट के जो लोग होंगे वो भी आपको सपोर्ट करने आएंगे। ये तो सीधा नहीं है, मैं आपको शायद नहीं पता हो, मैं आपको सम्यक थेरेपी के माध्यम से बताऊं। सम्यक थेरेपी कहती है कि जब आप किसी व्यक्ति के पीछे अपनी एक्टिव एक्शन लगाना छोड़ देते हो ना, तो वह चुंबक की तरह आपके पीछे आता है। आपको शायद पता नहीं होगा, आपने वो चुंबक का खेल देखा ना, कि जितना आप उसको आगे आगे लेके जाओगे वो आगे आगे भागेगा, और जितना आप पीछे जाओगे वो पीछे पीछे आएगा। ये ऐसा ही है सर। आपको एक्टिव एक्शन कम कर देने की, आप जो ऊर्जा लगा रहे हो ना उसको याद कर करके पास्ट में, वही एक्टिव एक्शन आपको कम करनी है।
और कम करने के लिए और कुछ करना नहीं, केवल ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है, और दूसरा उन चीज को इग्नोर करना है। और जैसे ही आप उन पास्ट की स्मृतियों में से वर्तमान में आ गए, फिर आपको पूरा गोल साफ साफ दिखाई देगा कि हाँ मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। सर आप यहाँ पे कुछ अद्भुत कार्य करने के लिए आए हो, ना ही किसी के प्यार में रोने के लिए। और ये यार प्यार, ये परिवार, ये सब एक बड़ा भ्रम होता है सर, जो आपका मुंह बद दर्शाता है। और इन सब में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, जो सच्चा प्यार है, जो माँ बाप के प्रति है, जो प्यार के प्रति, जो परिवार के प्रति, वह करो ना। इन सब में तो ये कथा कथित प्रेम में अपना एनर्जी वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी वेस्ट होगी सर। तो इसलिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक आयाम में स्थिर करके भविष्य के दायरे में अपनी ऊर्जा को इन्वेस्ट करो। जैसे ही आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके अंदर की जो परम चेतना है वो हाई लेवल पर काम करने लग जाएगी। अपने आप को वर्तमान के दायरे में रख के भविष्य की ओर निर्धारित करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कि जीवन वर्तमान स्थिति में अगर आप अपने वर्तमान को संभाल सकते हो ठीक से, तो आप भविष्य और भूतकाल दोनों को भी संभाल सकते हो। भूतकाल की भी बात कर रहा हूं। भूतकाल कैसे कि आपको जब पसंद आए कि भाई उन चीजों को याद करना है, आप अपने हिसाब से उसे याद करके खुश रह सकते हो। पर कोई भूतकाल की चीजें आप पर हावी हो जाए बार बार, वो आप पे नहीं हो सकेगी। फिर अभी तो ऐसा ही हो रहा है कि भूतकाल की यादें इतनी आप पे लोड दे रही है ना, आप परेशान हो गए हो। आपको जान के हैरानी होगी, ये दुनिया में 60 से 70% जो युवा है ना, वो इसी में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। 60-70% अंदाजित वो पास्ट की स्मृतियों में घूमे हुए रहते हैं। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, पर वो करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पास्ट में उलझे हुए। और इनका पास्ट भी देखो कैसा है, बस एक ही चीज पर, ऑलमोस्ट प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में। अभी वो करेंगे क्या? आप देखो टिकटॉक पे या रील्स पे कैसे कैसे वाहियात वीडियो बना के अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे। सर आपकी क्रिएटिविटी को आप डेवलपमेंट करो, उसको अच्छे काम में लगाओ, मैसेज दो अच्छा लोगों को, ना कि अपनी भड़ास निकालो और ना ही अपने किसी को हर्ट पहुंचाओ। सर इससे कुछ होगा नहीं, केवल आप अपनी मूर्खता को प्रदर्शन कर रहे हो। अपनी ऊर्जा को समाज कल्याण में, परिवार कल्याण में और राष्ट्र कल्याण में और स्वयं के कल्याण में यहां पे लगाना चाहिए। आप किसी का बदला लेने के लिए, आप किसी को परेशान करने के लिए, आप किसी को हैरान करने के लिए ये सब करते हो ना, ये गलत है सब। सर किसने आपके साथ क्या कर दिया उसे भूल जाओ, आप किसी के साथ क्या कर रहे हो ये आप देख लो। आप अगर किसी का बुरा कर रहे हो ना, तो आप तुरंत उसे रोक लो, क्योंकि वो उसका बुरा हो ना हो आपका जरूर हो जाएगा। किसी ने आपको धोखा दे दिया तो कोई बात नहीं, उसे इग्नोर करो। आपको पता कबीर साहब जी ने कहा है कि कोई आपको धोखा देना तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। कबीर जी ने कहा है कि कोई आपको धोखा दे तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं। मतलब आपने एक्टिव एक्शन नहीं की, सामने से मिला है तो ये तो बढ़िया हुआ ना। आप फिर उसका बदला लेते हो तब गलत हो जाता है, क्योंकि आप एक्टिव एक्शन कर रहे हो। जो व्यक्ति एक्टिव एक्शन करेगा वो परेशान ही रहेगा। ये सीधा नियम है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। आप सामने चलकर कोई भी क्रिया करते हो ना, तब दिक्कत हो जाती बिना स्टिमुलेशन के। अगर आपको धोखा मिल गया तो ये तो बड़ी बात है, इसको एंजॉय करो। सच में बोल रहा हूं, एंजॉय करो, ये फायदेमंद है। ये आपको अंदर से गिल्टीनेस पैदा नहीं करवाएगा। आपको एक बात अच्छा लगेगा, हाँ उसने मुझे छोड़ दिया, तुमने तो नहीं छोड़ा ना, बस। तो जो धोखा मिल रहा है वो भी फायदेमंद है। किसी को आप तकलीफ नहीं पहुंचाओ, कोई आपको तकलीफ पहुंचा देना तो उसे इग्नोर करो या उसको जवाब मत दो। जब जवाब देना चाहिए तब दो, जब आपके पास पक्का स्टिमुलस हो। पर कोई बोल रहे कि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को पूर्ति नहीं हुई तो आप बदला लोगे, तो सर ये गलत है। हमारा प्यार कैसा हो गया है? वाहियात हो गया है। और क्यों हो गया? कि उसके अंदर क्या है? केवल वासना है और इच्छा है, और आपने उसको नाम दे दिया प्यार। सर वह प्यार नहीं होता है। आप अपनी सेक्सुअलिटी, अपनी इच्छाओं, अपनी विशेष को प्यार का नाम नहीं दे।
ये प्यार का नाम दे देकर आपने उसको बदनाम कर दिया है, फिर आप परेशान होते हो। सर अगर प्यार में इंसान परेशान हो तो समझ लो वो प्यार है ही नहीं। प्यार में तो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, फ्रीडमनेस होता है, और जिसको फ्रीडमनेस मिल जाती है वो दुनिया का सबसे खुशी इंसान होता है। और आज के जनरेशन को देखता हूं तो प्यार के मारे दुखी रहते, तो तब तो पक्का पता चलता है कि ये प्यार नहीं है। सर वह प्यार नहीं, वह कथाकथित वासनाएं हैं जो आपके अंदर भीतर पड़ी हुई अपेक्षा है, जो सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसलिए आपको तकलीफ दे रही है, इसलिए आप अंदर से भीतर से रो रहे हो। देखो कृष्णा को, कितनी परम चेतना में आनंदित है। प्यार तो इन्होंने किया, हम तो खाली अपनी इच्छा पूर्ति को नाम दे देते थे, प्यार नाम बदनाम कर देते प्यार को। सर ऐसे ही अगर आप ऐसे ही बदनाम करते रहोगे तो फिर तो आपकी यादें आपके जैसी ही रहेगी, फिर तो आप परेशान रहोगे। और जो व्यक्ति परेशान होना चाहता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, क्योंकि परेशान रहना उसका स्वभाव हो गया है। मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं कि सर आप दुख में बाहर निकलना चाहते हो या नहीं चाहते हो? लोग कहते हैं कि सर निकलना तो चाहते हैं, तो निकलो ना, किसकी वेट कर रहे हो? क्योंकि उनको मजा आने लगा है दुख में भी, ये भी गजब है। लोगों को दुख में मजा आने लगा है। सर ये कैसी मानसिकता है? इन सब से बाहर निकलो, ये सब में कुछ नहीं है। आपका भविष्य, आपका वर्तमान ही आपके लिए श्रेष्ठ है। जो बीत गया वो बीत गया, उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं हो सकता। बस इतनी बात याद रख लो। अगर उसका यादें आप पे भार हो रही है तो उसे सरलता से ऑब्जर्व करो, निरीक्षण करो, कोई लेबल मत लगाओ। आ रहा है, जा रहा है, जाने दो बस, और कुछ मत करो। देखो इतना आप कर लेते हो ना तो दुनिया के सबसे खुशमिजाज इंसान बन जाओगे। और ये आपको करना चाहिए। और जिस दिन आपने ये कर लिया आप अंदर से बहुत ही आनंदित होंगे, और ये करना चाहिए आपको। मैं ऐसा मानता हूँ। ये आप करिए, करके देखिए, मजा आएगा। पुरानी यादों में अपने आप पे लोड मत होने दो। जो आ रहा है उसे आने दो, उससे कोई रिस्पॉन्स मत दो, आके चले जाएंगे। और अपना वर्तमान को संभालो। वर्तमान संभल गया तो भविष्य अच्छी तरह से संभल जाएगा और आप आनंदित हो जाओगे, खुश हो जाओगे। जो वर्तमान में रहता है वही आनंदित रहता है, वही असली जीवन जीता है। बाकी सब कल्पना है, बाकी सब कल्पना है। और कल्पना को त्यागने में ही भलाई है, उसमें इतना रस लेने की जरूरत नहीं है। चाहे वो पास्ट हो या भविष्य की चिंताएं हो, ये सब काल्पनिक चीजें हैं। वर्तमान स्थिति आपको आनंदित अवस्था में रखती है, उसमें रहना चाहिए। भूतकाल को भूलो और अपने आप को तैयार करो।